कि सौंदर्यकरण आप करें, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर विदेशों में देखोगे तो दो चीज होती है सौंदर्यकरण की, आप कि क्लीन और ग्रीन, सफाई और हरियाली, इससे शहर सुंदर लगते हैं और इन्हीं से वातावरण सुंदर सुंदर होता है और इन्हीं से प्रदूषण खत्म होता है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि चौराहों पर कुछ बुत से लगाए गए हैं, अभी उनका अनावरण नहीं हुआ, उसमें से क्या निकलेगा नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर निकल गई है कि उसके अंदर बहुत सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, बहुत सुंदर हरियाली थी, उसको हटा दी गई है। किसी भी, मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूं कि किसी भी विकास के अंदर अगर आप वृक्षों को, पौधों को हटाओगे तो वो विकास नहीं है, वो आप अपना पतन कर रहे हो। मैं कई दिनों पहले देखता था कि एक गाड़ी यहाँ लगाई गई थी जो वृक्षों से धूल हटाने के लिए, फुहारा छोड़ने के लिए वो गाड़ी होती थी। अब मेरे को वो गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही, सारे वृक्षों पर, पौधों के ऊपर धूल जमी हुई है। आप सौंदर्यकरण करने की बात करते हैं, आप ये गांधी पार्क के अंदर भी इन लोगों ने सौंदर्यकरण किया था, लेकिन इसके अंदर सफाई व्यवस्था या निरंतर इसकी व्यवस्था देखने के लिए कुछ नहीं है। तो आप जितने भी, जहां भी आप विकास करें वहां से वृक्षों को ना हटाएं। मैं डीसी साहब से और सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि आप झील पर जाएं, इस झील के ऊपर दूसरे स्टेटों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। आप देखें वहां बंदरों का आतंक है, कुत्तों का आतंक है, और वहां म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया था, वो बिल्कुल दीपेंद्र सिंह जी ने अपने समय के अंदर वहां म्यूजिकल फाउंटेन लगाया था, बहुत सुंदर उसका खंडर बना दिया है। उसके झील के अंदर फुहारे से इतिहास दिखाया जाता था, वो सारी बेंच टूट गई हैं, उसको नहीं चलाया जा रहा है। तो आप वीराना कर रहे हैं। अब झील पर आप जाएं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की गंदगी के चारों तरफ ढेर है। कोई भी आप देखें, कहीं भी देखें, तो आप जो अगर सौंदर्यकरण करते हैं तो सौंदर्यकरण की जिम्मेवारी लें, कोई भी काम करें उसको व्यवस्थित करें, तो ये शहर सुंदर रहेगा। सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं, खड्डे, मुख्यमंत्री जी ने एक समय सीमा रखी थी कि इस समय तक खड्डे भर दिए जाएंगे, लेकिन अब भी शहर की सड़कों पर खड्डे हैं। आप मॉल टाउन की सड़कों पर चले जाएं, आप सेक्टरों पर चले जाएं, हुडों में चले, सड़कों का अब भी बुरा हाल है। आपकी वो शायद डेट चली गई है जिसके अंदर आपका खड्डे भरने के लिए थी। कई बार मनोहर लाल खट्टर जी भी और अब सैनी साहब भी आवारा जानवरों को सड़कों से हटाने की देख दे चुके हैं, लेकिन आज भी आवारा जानवर सड़कों पर है। अभी नया वो है कि 29 कुत्ते यहाँ मारे गए। आप किसी भी चीज को सिस्टम से नहीं कर पा रहे, वो मरे हुए पाए गए हैं, कैसे वो मरे हैं, क्या किया है, नसबंदी अब भी प्रॉपर तरीके से कुत्तों की नहीं हो रही। सरकार धरातल पे काम करे, सिर्फ बयानबाजी पर काम ना करे, सिस्टम और प्रशासन जमीन पर आकर काम करे और उसको खुद वॉच करे। सिर्फ बयानबाजी और मीटिंग बाजी से काम नहीं चलेगा।